अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। देखेंगे क्या क्या होती है, फिर साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखेंगे कि चंद जो बेसिक हाई लैंग्वेजेस जिसे हम बोलेंगे कि वो कौन सी लैंग्वेजेस होंगी, क्या उसमें तरीकाकार अख्तियार किया जाता है। तो साइंटिफिक प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी क्या है? कंपटीशन की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थ्योरी में भी एक्सपेरिमेंट में भी। और जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो कंप्यूटेशनल फिजिक्स में थ्योरेटिकल फिजिक्स भी आती है, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स भी आती है। यानी आप जो रिसर्च करते हो, चाहे वो थ्योरी थ्योरेटिकल हो चाहे वो एक्सपेरिमेंटल हो, आपको कंप्यूट तो करना पड़ता है। तो फिजिकल सिस्टम्स को तो आपके पास फिजिक्स बुनियादी तौर पे यूनिटी ऑफ थ्योरी, एक्सपेरिमेंटल और कंप्यूटेशन है। यानी एक तरह से मिल के ये सारा बन रहा है। तो वो जो कंप्यूट करना है वो एक असेंशियल जरूरत है रिसर्चर्स की। अब मुख्तलिफ तरीके होंगे जब हम कंप्यूटेशनल फिजिक्स में देखेंगे ताकि हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकें। इसके तीन मेथड हम यहाँ पे देखेंगे। पहले सबसे पहले जब हम मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर पैकेजेस कुछ यूज करते हैं, जिसमें मैथमेटिका है, मैपल है, मैटलैब है। तो इन ये बने बनाए आपके पास सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं। इनका एडवांटेज क्या है कि ये हमें फैसिलिटेट करते हैं कि रैपिड कोडिंग के लिए और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए। डिसएडवांटेज क्या है कि ये प्रोड्यूस करते हैं एग्जीक्यूटेबल कोड, यानी जो कि इंटरप्रेटेड होते हैं या कंपाइल्ड होते हैं। यानी आप दोनों पहले समझ लें कि इंटरप्रेटेड से क्या मुराद ली जाती है और कंपाइल्ड से क्या मुराद ली जाती है। कंपाइल्ड कोड वो होता है जो डायरेक्टली आप यानी ट्रांसलेट करते हैं डायरेक्टली हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन कोड इंस्ट्रक्शन के अंदर, जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, यानी आप किस मशीन पे वो काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा होता है। इंटरप्रेटेड कोड जो होते हैं ये आपके पास ट्रांसलेट होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज से सेट ऑफ मेटा कोड इंस्ट्रक्शंस में। और वो जो आप मेटा कोड इंस्ट्रक्शन आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती हैं। और ये जो मेटा कोड इंस्ट्रक्शंस हैं ये फिर ट्रांसलेट होती हैं फिक्स सेट ऑफ मशीन ऑफ कोड में, जिसे हम आप कह सकते हैं कि पर्टिकुलर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म जो इस कोड जिस पे कोड रन हो रहा होगा। तो अब इन जनरल जैसे मैंने कहा, इसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि ये एग्जीक्यूटेबल कोड है जो इंटरप्रेट किया जाता है। अब आपके पास जो इंटरप्रेट कोड है वो स्लो होता है उसके मुकाबले पे, कंपाइल्ड कोड के मुकाबले पे। यानी आप कह लें कि ये जो जब हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो ये स्लो होगा एज कंपेयर टू इसमें जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, कंपाइल्ड कोड नहीं होता बल्कि कौन सा होता है, इंटरप्रेटेड कोड होता है जो स्लो चलता है। अब मैथमेटिका, मैपल और मैटलैब ये आइडियल एनवायरनमेंट में हम कहते हैं रिलेटिवली स्मॉल कैलकुलेशंस के लिए तो बहुत अच्छे हैं, मगर आप अगर फुल कोई रिसर्च प्रोजेक्ट इन पे करेंगे उसके लिए सूटेबल नहीं है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि इसके अंदर जो चलने वाला कोड है वो स्लो चलता है। अच्छा, अब दूसरा तरीकाकार क्या होता है जिसे हम कहते हैं कि हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज पे, जो यूज करता है प्री रिटर्न और प्री कंपाइल्ड जो, यानी आपने कोड जो उसके लाइब्रेरीज में अवेलेबल होते हैं। अब उसको परफॉर्म करने के लिए न्यूमेरिकल को यानी कंप्यूटेशन को परफॉर्म करने के लिए, तो ये जो अप्रोच है मेजॉरिटी ऑफ रिसर्च फिजिसिस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें पाइथन आपके पास एक जैसे आ जाता है। थर्डली क्या है कि हम अपना प्रोग्राम खुद लिखें स्क्रैच से, जीरो से, और वो लिखेंगे जाहिर सी बात है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। तो ये तीन मेथोडोलॉजीज हमारे पास होती हैं जो हम न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें आगे चलते हैं कि लैंग्वेजेस का जिक्र आ रहा है तो साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। अब आप दो लफ्ज पीछे पढ़ के आए हैं, इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड। तो आप देखेंगे कि आजकल हमें से सब मैपल, मैटलैब या मैथमेटिका का नाम तो सबने सुना ही होगा। अब जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं जैसे पाइथन है, पर्ल है, वो भी इनका इस्तेमाल भी काफी ज्यादा हो गया। अब मिसाल देता हूं पहले आपके कि आप एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिसमें आपने एक्सटेंसिव विजुअलाइजेशन करनी है रिजल्ट्स की। तो इन रिजल्ट्स के लिए आप क्या करेंगे, जैसे आप कह लें कि आपने डेंसिटी प्रोफाइल निकालनी है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की, और आपको एक प्रोग्राम की जरूरत है जहां जो तेजी से इसको कंप्यूटेशनल कर सके। अब आप जो है चूंकि रिजल्ट विजुलाइज करने हैं तो आप क्या करेंगे, इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस जैसे मैटलैब है और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन है उसको अपने इस्तेमाल में लाएंगे। अब होगा क्या, अगर आप स्क्रिप्ट करते हैं मैटलैब में, तो वो मैटलैब क्या करेगा, फोर्ट्रान या सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए और आपने विजुलाइज करेगा रिजल्ट को।
जबकि अगर आप इसके मुकाबले पे ऑर्गेनाइज़ करते हैं हर चीज़ किसमें पाइथन में और आपके पास वो हर चीज़ करेगा, वो भी फोर्ट्रान और सी प्लस प्लस का इस्तेमाल करते हुए आपको परफ़ॉर्म करेगा विजुअलाइज़ेशन पाइथन के अंदर। अब इन टूल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उनको हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटेशनल लैंग्वेज में यानी स्पैन करते हुए आप कहेंगे विजुलाइज करेंगे प्रोग्राम को जो आपके प्रॉब्लम्स को कंप्यूट करने के कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को हल करने में आपकी कैपेबिलिटी बढ़ा देगा। अच्छा, अब लैंग्वेजेस कौन-कौन सी मशहूर इस्तेमाल हो रही हैं, 2 ही नाम आप देख रहे हैं फोर्ट्रान और सी प्लस प्लस। फोर्ट्रान 77 ये सबसे पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बनाई गई। फोर्ट्रान से पहले क्या होता था कि प्रोग्रामिंग आपकी असेंबलर कोड में होती थी और फोर्ट्रान आपने स्पेशली डिजाइन की थी साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए। शुरू के जो कंप्यूटर्स थे जिसमें तमाम कंप्यूटिंग जो साइंटिफिक इन नेचर थे, तो बुनियादी तौर पे फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन जो थे वो ही कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। अब फोर्ट्रान का मेन एडवांटेज ये है कि ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसका जो इंटरफेस है वो आप कह लो बहुत कॉमनली अवेलेबल है। प्री रिटन इसकी लाइब्रेरीज होंगी जिसमें आप क्या करेंगे जनरली आपके यानी कंपाइल्ड फोर्ट्रान कोड अवेलेबल होते हैं। अब मेन डिसएडवांटेज क्या है कि ये रिलेटिवली एंटीक्विटी है इसमें। क्या मतलब कि आपके पास आप कंट्रोल स्टेटमेंट जो है वो अ, इनपुट और आउटपुट में है वो आपके पास पैथेटिक है यानी इतनी जल्दी वो उसमें काम नहीं करता। अगर आपके पास डिफरेंट एक डिफिकल्ट केस आ जाता है। फिर फोर्ट्रान 90 की बात करें तो ये उसमें एक्सटेंशन की गई थी फोर्ट्रान 77 में जो कि आपके पास यानी बहुत सारे उसमें फीचर एक जो उसकी ऑब्जेक्शन है उनको यानी एक तरह से डाला इजाफा किया गया। अब बहुत से मॉडर्न फीचर जिसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन थी वो शामिल की गई। मेजर एडवांटेज इसका भी यही था कि ये इनएक्सपेंसिव कंपाइलर था यानी कि लिटिल प्रोस्पेक्ट था सिचुएशन चेंजिंग विद द नियर फ्यूचर। अब आपके पास सी लैंग्वेज आई। ये सी लैंग्वेज आपके पास बेसिकली डेवलप की कंप्यूटर साइंटिस्ट थे ताकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम राइट करने के लिए जितने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो सारे सी में लिखे गए। मेन एडवांटेज ये है कि एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल है, पावरफुल लैंग्वेज है। आपके पास इसके सबसे बड़े एडवांटेज में है कि आप इससे स्टेटमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सीलेंट इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज है इसके अंदर। मेन डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास नॉट स्पेसिफिकली रिटन है इन साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं लिखी हुई और आपके पास इंपॉर्टेंट इसके जो साइंटिफिक फीचर है जैसे कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक वो इसमें नहीं है। अब ये जो फीचर है कि साइंटिफिक प्रोग्राम जो आप एक्सट्रीमली एफिशिएंट कोड है एफिशिएंसी जो है वही बुनियादी तौर पे सबसे अहम कंसर्न होती है साइंटिफिक कंप्यूटिंग में। तो लो लेवल फीचर जो सीखा है कि इसका जो इसको बैलेंस रखता है कि इसके एडवांटेजेस है इसका कि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। सी प्लस प्लस की बात करें तो ये आपके पास ये भी बेसिकली लैंग्वेज है, मेजर एक्सटेंशन है सी की जिसका आप इसका बुनियादी मकसद ही ये था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जाए। अब सी प्लस प्लस जैसे मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि क्लियर स्ट्रक्चर बताती है प्रोग्राम का और अलाउ करती है कोड को ताकि आप उसे दोबारा भी यूज कर सकें। इससे डेवलपमेंट कॉस्ट कम हो जाती है। अब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है ये कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच है प्रोग्रामिंग में कि आप ट्रेडिशनल जो रवायती अप्रोच चल रही थी कि आप इसमें एक वेल सूट जो प्रोजेक्ट है बहुत सारे लोग अपना जो डिफरेंट मॉड्यूल है एक ही सेम कोड में वो काम कर रहे होते हैं। तो सी प्लस प्लस पोर्टेबल है, आप इसे यूज कर सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन के लिए और मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे भी इसे चलाया जा सकता है। तो ये इसके आप चंद बेसिक बेसिक लैंग्वेजेस के इंट्रो टाइप कह लें। बेसिक इस पूरे कोर्स में आने वाले कोर्स में हम जो कोर्स पढ़ेंगे वो मैट लैब के ज़रिए पढ़ेंगे। ठीक है जनाब? तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।